राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब किसी साधक को भगवत साक्षात्कार होता है तो क्या उसकी पूर्ण मुक्ति निश्चित हो जाती है, और क्या मन के विकार काम क्रोध पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाते हैं या शरीर रहते तक बने रहते हैं? हाँ, बहुत ध्यान से सुनना तो समझ पाओगे। साधक जब साधना करता है तो उसके अंदर भोगों की चाह रहती है। भोग का सानिध्य प्राप्त होने पर गिरने के चांस रहते हैं। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तब ये भोगाकर्षण खत्म हो जाता है। भोगाकर्षण नहीं होता। बिना स्वाद के वो भोजन पा रहा है, उसे स्वाद का तात्पर्य नहीं रह गया। बिना किसी अपनेपन के, बिना ममता के वो आपसे प्यार कर रहा है, पर उसमें आपके प्रति ना ममता है ना आसक्ति है। शुद्ध प्रेम, भगवत स्वरूप प्रेम। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो कर्म विवश कामादि दोष नहीं आते, लेकिन भगवत प्रेरित आते हैं। सिद्धों में भी भगवत प्रेरित आते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी भगवान के अवतारों में गणना की गई है और स्वयं सिद्ध महापुरुष हैं देवर्षि नारद। अब उनके अंदर काम की संभावना ही नहीं है, लेकिन जब भगवान ने देखा कि देवर्षि नारद के अंदर काम विजयी होने का गर्व है, तो भगवान ने काम को प्रेरित कर दिया, जाओ और अपना प्रभाव दिखाओ। थोड़ी देर में ही देवर्षि नारद जी ने देखा कि एक बहुत सुंदर नगर है, ये तत्कालिक, और वहां का जो नरेश है वो अपनी राजकुमारी का स्वयंवर कर रहा है। कौतुकोस पहुंच गए ऐसे। राजा ने देखा, साष्टांग दंडवत की आसन पर बैठाला। जब अर्चना वंदना हो गई तो अपने परिवार के जनों को प्रणाम करवाने की प्रक्रिया शुरू की। जब उस राजकुमारी के आने की बात, जिसका स्वयंवर था, जो ही देवर्षि नारद जी ने उसको देखा, काम पीड़ित हो गए। बड़ी बड़ी अप्सराओं को भी देखने पर जिनका मन कभी विचलित नहीं हो सकता, वो देवर्षि नारद जी सिद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष, जब चाहे तब भगवान को बुला ले, ऐसी स्थिति के महापुरुष, उनको काम व्याप्त हो गया। अब जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, उनके हृदय की स्थिति बदलती जा रही थी। इतने में राजकुमारी के पिता ने कहा, महाराज हमारी पुत्री का हाथ देखिए कैसी रेखा है। अब दूसरा चमत्कार है कि जो ही हाथ देखा पकड़ के, तो स्पर्श करते ही व्याकुल हो गए, और रेखा में जो लिखा था कि जो इसका पति होगा वो मरेगा नहीं, मृत्यु